सर दोनों ही ठीक है। दोनों ठीक है? दोनों कैसे ठीक है? दोनों कैसे ठीक हो सकते सर हैं? उसमें वैसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगेगा। टाइम कम भी लगेगा, और मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि ऐसे एमसीक्यूज को बार बार ना करो जो आपको 100% आता है। जो आपको हंड्रेड जी सर। परसेंट आता है उसको रिवाइज करने का मकसद ये है कि आप अपनी एनर्जी, वो जो राइट है ऐसे क्वेश्चन का जो रेयर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, उनका हक आप दूसरे क्वेश्चन को दे रहे हो। तो आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करो जो रेयरली रिपीटेड है। जो आपको, जो रेयरली रिपीट होता है ना, वो भूल जाता है। जो कम आते हैं क्वेश्चन, जो आपको याद नहीं हो, याद ही नहीं होंगे, जब वो आएंगे कभी कभी किसी साल में एक बार तो आ गया अगर कोई क्वेश्चन, तो वो याद नहीं होगा, ऐसे है ना। खैर, ये हमारी बहस बात की है। आज हम कोशिश करेंगे जी इस फाइल को कंप्लीट करेंगे, ये जितनी हो सकेगी उतनी ये करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अच्छा जी, कहाँ तक हो गया था ये बताएं मुझे। हाँ भाई, कहाँ तक हो गए थे कल वाले क्वेश्चन को, स्टूडेंट आप में से बताए। एयरफोर्स का हेडक्वार्टर हो गया था इस्लामाबाद, फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद। बंगाली कितने परसेंट स्पीक करते हैं? 70%। हाँ जी, ये ग्वादर वाला भी हो गया था। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी ऑफ पाकिस्तान, हाँ भाई, ये नाम सुना है आपने कभी? फ्रैंक वाल्टर। जी, शाबाश, जल्दी बताइए। हु वाज द अच्छा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ आर्मी, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी ऑफ पाकिस्तान, ये कौन था? बेसिकली ये कमांडर इन चीफ पूछना चाह रहा है। जो चीफ ऑफ आर्मी यानी कि कमांडर इन चीफ जो था, पहला कौन सा था? हाँ भाई, मुझे तो याद पड़ता है कि फ्रैंक नेसर भी था। फ्रैंक नेसर भी था, इसका मतलब ये बस का आंसर गलत लिखा हुआ है। भाई, आप में से सारे चैट पे रिप्लाई करने वाले, कोई ऐसा नहीं जो माइक ऑन कर सके। ये डिस्कशन क्लास तो फिर ना हो, ये तो फिर मैं बोलता जाऊंगा रेडियो सर ये पाकिस्तान की तरफ। नॉर्मल तीसरा हाँ लिखा हुआ चलें जी, आप लोग भी मजबूर हैं, घर में बैठे, असल में घर में शोर होता है असल में। है पाकिस्तान। अच्छा जी, चलो मैं बताता रहता हूँ, आप सुनते रहें। और ठीक है, जब मैं पूछूं आपसे, अगर आप लाउडली और अनम्यूट होकर जवाब नहीं दे सकते, तो वैसे आपने जवाब देना है, ठीक है। ये बेसिकली देखें हेलो। ये। हाँ जी, ये, हेलो हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। सर जनरल टिक्का में लिखा हुआ है ये फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये कमांडर इन चीफ का पूछा हुआ है, जनरल टिक्का का कोई आंसर नहीं। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछा हुआ है बेसिकली, है ना। चीफ, ये कमांडर इन जी चीफ पूछा हुआ है, सॉरी, कमांडर इन चीफ पूछा हुआ है। ऑप्शन देखेंगे तो पता लगेगा ना। ऑप्शन में ये जो है ना, फिर वो तिक्का खान नहीं है, फ्रैंक वॉल्टर है। ये जो फ्रैंक वॉल्टर है ना, ये बेसिकली फ्रैंक मैसरवी ही है। ठीक है, इसकी सिर्फ एक तो ये स्पेलिंग चेंज की है उसने, के को सी से चेंज कर दिया। इस तरह भी लिख सकते हैं, के से भी लिख सकते हैं। और इसका पूरा नाम है ही ये फ्रैंक वॉल्टर मैसरवी है। ठीक है, फ्रैंक वॉल्टर मैसरवी है, या ये पूरा नाम है बेसिकली इसका। तो वॉल्टर, ये आप, ये नया नाम है, ये भी याद कर लें। क्लियर जी होगी जी। सर। तो फर्स्ट जो कमांडर इन चीफ था फ्रैंक मैसरवी था, और सेकंड कौन सा था? डोगलास डेविड ग्रोसी। ठीक है, ग्रेसी है। डोगलास डेविड ग्रेसी। डोगलास डेविड ग्रेसी जो है, वो आप, हाँ, सेकंड कमांडर इन चीफ है। बाकी वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमने कल डिस्कस किए थे। ड्यूरेशन ऑफ एट 5 ईयर प्लान।
8-5 पर ईयर प्लान का ड्यूरेशन ड्यूरेशन तो 5 साल ही बनेगा। क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ 1955 में ठीक है हाँ। स्टार्ट हुआ था। हाँ ठीक है, यानी कि कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था। 1993 से स्टार्ट हुआ, 98 पे एंड होता है ये 8-5 ईयर प्लान। ये मुझे बताएं कि ये स्टार्ट कब हुआ था। आपने बताया अभी। 1955 से। 1955 से स्टार्ट होता है, उसके बाद कितना 5 साल के बाद फिर 1960 में स्टार्ट होता है दूसरा, फिर 1965 में स्टार्ट होता है, फिर 70 में, 70 से 75 तक रहता है। ठीक है, ये हो गए चार। 55 से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो आप याद करना पड़ेगा, 55 से स्टार्ट होता है। अब 55 से जो चार 5 ईयर प्लान है ना, वो तो चलते हैं तरतीब से। ठीक है, इवन 75 आ जाता है। अब 75 के बाद नया प्लान शुरू होना था, लेकिन 3 साल डिले होता है। 3 साल डिले होता है, यानी कि जो फिफ्थ प्लान है वो 3 साल डिले के बाद स्टार्ट होता है। यानी जो 75 में स्टार्ट होना था वो 78 में स्टार्ट होता है। तो जो यस। फिफ्थ प्लान है वो 78 से 83 तक है। देन फिर 83 से 5 साल और बढ़ा लें 88, और फिर 88 से 93 सेवन्थ प्लान, और ये 8 प्लान आ जाता है 93 से 90। ठीक है, नाइन्थ प्लान। बस 1998 तक ही रहा था। 28 नहीं, 1998 तक। ये भी जो रहा ना 98, ये जो 8-5 प्लान था ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। प्लान बनाया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके बाद जो है ना कोई प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। नाइन्थ भी बनाया, ठीक है, 98 से 2003 तक, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 10th फिर बनाया, ठीक है, 2001 में वो अगेन बना लिया था, लेकिन उसको वो फिर डिफरेंट नेम दे दिया। यहाँ पर ये खत्म हो जाता है 10th प्लान। बेसिकली 2001 में जो बनाया उसको कहते हैं PRSP, पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी पेपर, और इस तरह का। ठीक है, IMF ने फिर बनवाना शुरू कर दिया कि आप 5 ईयर प्लान छोड़ें, ये इसको नाम दे दें। 2001 में फिर ये 5 ईयर प्लान, जो पहले नाइन्थ 5 ईयर प्लान बनाया था, 2001 में अगेन बनाया, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया 10th जो प्लान बना था पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी पेपर IMF से। क्लियर हो गई बात। जी सर। और आप में से कोई स्टूडेंट जो इसमें ऐड करना चाहे। ठीक है, बेसिकली अगर कहा जाए ना तो 5 ईयर प्लान 1990s में ही खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 1990s में उन्होंने कहा था कि 5 साल प्लान छोड़ो, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाए। ठीक है, मीडियम टर्म प्लान बनाए, मीडियम उसको कहते थे MTDF, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क कहते थे। फिर एनुअल डेवलपमेंट प्लान भी आने शुरू हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्पाई कुलभूषण यादव वाज अरेस्टेड इन बलूचिस्तान। हाँ जी, अहमद बताएं, बलूचिस्तान ये कुलभूषण यादव के बारे में क्या बात याद है? कब ये अरेस्ट हुआ था, किस सन में? बलूचिस्तान में किस जगह से अरेस्ट हुआ? ये दो सर बातें। ये हुआ था चमन के बॉर्डर के पास मशखेल। मशकेल, वेरी गुड समिया, आपने सही बताया। 3 मार्च 2016 को मशकेल में जो है ना ये अरेस्ट हुआ था। ओके, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट केम आउट विद विच पेपर इन 1933 containing proposals indicating the line on which the new constitution of 1935 government act was framed। हाँ जी, इसके बारे में बताइए। क्या किसको क्या पता है? आप सब पास पेपर के स्टूडेंट हो, इसलिए भी मैं एक एक क्वेश्चन पे रुक रहा हूँ और पूछ रहा हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट केम आउट विद विच पेपर इन 1933 में किस पेपर को यूज किया था उन्होंने, कंटेनिंग प्रपोजल, जिसमें प्रपोजल राइट किए थे, इंडिकेटिंग द लाइन ऑन विच के भाई न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा अब 1935 का। व्हाइट पेपर था। आप इसके बारे में कोई ऐड करना चाहिए आप?
बेसिकली यूं यूं ही देख लें आपके ये वाइट पेपर पे, ये जो 1933 का ये जो प्रपोजल था उसमें यही लिखा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होगा, 35 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम इस तरह से बनाएंगे। और ये पेश तेमा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 टू 32 तक, 1930 से 1932 तक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी बेस पे इन्होंने बनाया था। ठीक है, व्हाइट पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इसको कहते थे, व्हाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इसको कहते थे। क्या था इसमें बेसिकली, फेडरल गवर्नमेंट होगी, फेडरल सिस्टम होगा, सूबे खुद मुख्तार होंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, आर की प्रोविंशियल लेवल पे खत्म हो जाएगी, सिंगल गवर्नर सिस्टम रहेगा इतना। सेंटर में जो है वो आर की एग्जिस्ट करेगी, यानी इंडिया वो जो है सेंटर में इंडियंस को अख्तियार कुछ देंगे। ठीक है, इसी वजह से वो जो 36-37 की वजारतें बनी थी वो सेंटर में उनकी गवर्नमेंट आ गई। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान? डॉक्टर खान साहिब। हाँ जी, जो वेस्ट पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो डॉक्टर खान साहिब थे। ऐड करें जी। माउंटेन माउंट बैटन कब आया था इंडिया में? मार्च में। पहले ये बताएं, मार्च में। मार्च में कब आया था? कौन सा सन कौन सा था ईयर बताएं। तो माउंट बैटन था ना जी, ये लास्ट वाइसराय था। अच्छा भूले हुए हो, देखो मेरी बात सुने, यही इश्यू है कि आप लोग जब एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी करते हो तो आप कोई आंसर ही नहीं कर पाते। क्यों? आप ये कहते सर ऑप्शंस बता दो, अभी मैं ऑप्शन बताऊं सही जवाब दे दोगे। मैं 1947 में आया था। हाँ 22 मार्च 1947 में। और सबसे शॉर्टेस्ट इसका टेन्योर था। हाँ जी, शॉर्टेस्ट टेन्योर था। और इससे पहले कौन था माउंट बैटन से पहले? इससे पहले। ये लास्ट वाइसराय है ना, जी। तो इससे पहले कौन था? इससे पहले नहीं कंफर्म। जवाब आ रहे हैं। लिनलिथ गो था या वेवल था? नहीं वेवल होगा, लिनलिथ गो नहीं वेवल होगा। लिनलिथ गो का तो लॉन्गेस्ट टेन्योर है। हाँ जी, वेवल है वेवल। तो ये जो, बहुत सारी। हाँ जी, माउंट बैटन है इसका ये वाइसराय बना 22 मार्च 1947 में। ठीक है, 22 मार्च। मार्च अब सिर्फ देखे मंथ दे दिया उसने, 22 मार्च 1947, ये आपको याद होना चाहिए। और इसी इसने 3rd जून प्लान भी दिया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, बस इतनी बात काफी है। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि जहां पर हम एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे आजकल 4 सूबे हैं, पंजाब सिंध बलूचिस्तान और केपी के, तो वो उसमें सबसे पहला चीफ मिनिस्टर कौन सा था जी? डॉक्टर खान साहिब। ये कौन से सन की बात हो रही है, कौन बताएगा? और डॉक्टर खान साहिब का असल नाम भी बताएगा। 1955 का सन है ये। ठीक है, गुड। 14 अक्टूबर 1955। और इनका असल नाम? अब्दुल जब्बार खान। हाँ, सर अब्दुल, अब्दुल जब्बार खान। ठीक है जी, डॉक्टर, अब एहतरामन नाम लेते हैं, डॉक्टर खान अब्दुल जब्बार खान। ठीक है, डॉक्टर खान अब्दुल जब्बार खान इनका असल नाम था। और 1955 से 57 तक रहे। 1957 से 14 अक्टूबर। सर इसके बाद जी, अयूब खान आया था। के बाद कौन आए थे? अयूब खान। उससे मतलब इसकी अबोलिश की थी ना इसकी। अयूब खान कहाँ से आ गया? ये तो चीफ मिनिस्टर है ना, सूबे का है, इनको नहीं छेड़ा उन्होंने, चेंज कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन अयूब खान ने, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हमने बदले लगाए होंगे अयूब खान ने, लेकिन वो तो सेंट्रल लेवल पे था ना, ये चीफ मिनिस्टर था।
हाँ, चीफ मिनिस्टर भी तो चारों सूबों का था ना, ये बात भी है। अच्छा ये है, ये जो खान अब्दुल जब्बार खान, इनका भाई है अब्दुल गफ्फार खान, तो बाचा खान कहते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है जी, वो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अच्छा, ये जो 1955 में चीफ मिनिस्टर बने और चार सूबों को कंबाइन कर दिया था, उसको क्या कहते हैं? वन यूनिट बनी थी ना। यस सर। अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर कौन थे? पाकिस्तान के मुझे भी याद नहीं, मुझसे तो ना रखना। ख्वाजा निजामुद्दीन। नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। सर वैसे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान पूछा ना आपने? जी जी जी। सर वो ख्वाजा निजामुद्दीन लिखा हुआ। अच्छा, अच्छा निजामुद्दीन, नाजिमुद्दीन, नाजिमुद्दीन है। नाजिमुद्दीन है। ठीक है जी, नोट डाउन कर लेंगे, सब इम्पोर्टेंट बात है कि चीफ मिनिस्टर जो ईस्ट पाकिस्तान के थे वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे। और इन फ्यूचर, ध्यान से बात सुने, अभी तो पेपर सर पे है, ज्यादा सर्च ना करें। इन फ्यूचर जब ये पेपर हो जाए और आप अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो इनके सेकंड भी आपने देखने हैं। सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन थे ईस्ट और वेस्ट में? जी सर। When did France to help Pakistan set up a nuclear reprocessing plant? फ्रांस ने रीप्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान को कब लगा दिया? 1976 को लगा के दिया। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हाँ जी, कौन सी बात है, 1976 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? अरे जिलेदारों, जुल्फिकार भुट्टो। तुम आ गए हो इतनी देर से। चलो पर भुट्टो ही था। जुल्फिकार, अब तो छुट्टियां नहीं होगी स्कूल की? नहीं सर, समर कैंप लगा हुआ है। फर्स्ट टाइम समर कैंप होता है 7 से 10:30 तक। नहीं, सुबह होता है 7 से 10:30, शाम को क्या करते हो? शाम में सर अकेडमी है और उसके अलावा घर के काम, जानवर रखे हुए हैं। उसका क्या बना आपका एफजीआई का? जो इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ था उसका क्या बना? इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया? नहीं सर, अभी रिजल्ट नहीं आया। शायद 1 मंथ तक आएगा। अच्छा चलो यार, मेहनत करो, अब तो स्कूल ड्यूरेशन भी कम है, आपकी तैयारी भी अच्छी है, डिविजनल सीटें हैं, आप शक्ल से भी जिलेदार लगते हो। चलें जी, क्या बात हो रही थी? अच्छा जी, 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे। एक बात ये देखिए, ध्यान से अब ये समझ लें इस चीज को। व्हेन डिड फ्रांस हेल्प पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट इन्होंने लगाया? ये वो वक्त था जब अमेरिका इस चीज के खिलाफ था कि आप न्यूक्लियर प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं। तो यूएस के प्रेशर की वजह से 1978 में फ्रांस ने हमारे से डील कैंसिल कर दी। नोट डाउन कर, 78 में, यानी कि 2 सालों बाद फिर ये डील कैंसिल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज साइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सीकिंग टू मर्ज फाटा विद केपीके ऑन। President of Pakistan has signed the Constitutional Amendment Bill. Constitutional Amendment Bill President of Pakistan ने, अच्छा, यानी कि फाटा को कब मर्ज किया केपीके से, सवाल ये है बेसिकली। 2018। हाँ जी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? 31 मई को मतलब मंथ था इसका। हाँ वेरी गुड, शाबाश। 31
मई 2018 को ये मार्जू हुआ था, यानी कि बिल पास हुआ था। उस वक्त के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम बताएं शाबाश जल्दी जल्दी। प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान था। जी। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। आरिफ अलवी। ममनून हुसैन नहीं था। मई की बात हो रही है। मई 2018 में आरिफ अलवी आए, अगस्त 2018 में आई थिंक। तो फिर ये इमरान खान की हुकूमत में नहीं हुआ। ममनून हुसैन थे, ये तो मुझे याद है कि ममनून हुसैन थे। तो ये तो मई मई में ही आई थी ना हुकूमत पीटीआई की। इलेक्शंस हो गए थे। ये बिल है असल में ना, ये बिल है। बिल तो प्रेसिडेंट पास कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था बेसिकली। इसका क्रेडिट फिर पीटीआई को तो नहीं जाता। हाँ भाई, बोल जवान। चले इसको सर्च कर लेना भाई। ठीक है, सर्च, बल्कि सर्च ना करना। हमने 31 मई 2018 याद कर लिया, ममनून हुसैन भी याद कर लिया। अभी सर्च कुछ नहीं करना आपने। सर्च पे टाइम नहीं जाएगा। टू नेशन थ्योरी प्रपोज बाय कायद आजम। ये बड़ी अजीब बात है। देखो पीपीएससी सवाल कर रहा है कि टू नेशन थ्योरी प्रपोज बाय कायद आजम ने प्रपोज की थी टू नेशन थ्योरी। और दूसरी बात कहता है दूसरा स्टॉन्च सपोर्टर कौन सा था। अब सर सैयद अहमद खान को दूसरा बना दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना उसने रिवर्स किया है। बेसिकली प्रपोज्ड बाय सर सैयद अहमद खान, यूं समझ सकते हैं। या हो सकता है कायद आजम को टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया कायद आजम ने, मे बी, अगर हो सकता है कुछ ऐसा होता हो। मे बी इसकी टर्म्स जो है वो कायद आजम ने डिस्क्राइब की हो। सर सैयद ने तो वैसे कहा था ना कि मुसलमान हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, एन मुमकिन है ऐसा। बहरहाल अच्छा देखें इसका ऑप्शन देखें, अल्लामा इकबाल, सर सैयद, ए के फजल हक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी इसका सही आंसर है। अल्लामा इकबाल भी टू नेशन थ्योरी के हामी थे, लेकिन स्टॉन्च नहीं थे, याद रखना। आपको पता है, अगर मैं ये कहूं कि अल्लामा इकबाल कट्टर टू नेशन थ्योरी के हामी नहीं थे, तो आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे? पाकिस्तान के लेवल पे शायद एक्सेप्ट ना करो। भला क्यों? कोई कमिट करना चाहेगा? अल्लामा इकबाल तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। ठीक है, और ना ही उन्होंने कोई ये कहा कि अलग मुल्क होना चाहिए, ना उन्होंने अलग मुल्क की बात भी नहीं की। तो बहरहाल इसका राइट आंसर जो है सर सैयद अहमद खान ही बनता है। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले जो है आप, ये बस वो कहने की बातें हैं कि ठीक है असद, बहुत शुक्रिया, आपने अभी बताया, मोहम्मद हुसैन कंफर्म किया है। देखो वो जो बात है ना फतवा फैसलाबाद वाली, उसको आप जरा ध्यान से समझे। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि स्टेट होनी चाहिए एक सेपरेट। बहरहाल एक वो हिस्टोरिकल है, कभी जब आप कोई लेक्चर अगर आपको पढ़ाएंगे उस वक्त का फतवा इलाहाबाद का था ना, फिर आपको मैप बना के समझाएंगे बात। देखिए स्टेट जो है ना, अल्लामा इकबाल ने सिंपल वर्ड में समझाऊं तो अल्लामा इकबाल ने, आप खुद पढ़ लीजिएगा, अल्लामा इकबाल ने वर्ड यूज किया था कि स्टेट हो एक, एक स्टेट हो। और वो जो स्टेट थी उन दिनों उससे मुराद सूबा होता था, सूबा होता था, याद रखो। और भी बहुत सारी स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी। और उस सूबे को उस वक्त जो बात ये हो रही थी, मुख्तलिफ प्लान शेयर किए जा रहे थे और सूबे बन रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि एक सेपरेट सूबा ही हो जाए, कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी है तीन चार गिनवा के। उस वक्त तो बलूचिस्तान भी प्रोविंस नहीं था, स्टेट नहीं था, एपी के भी नहीं था आई थिंक।
उन्होंने कहा था इनको मिला के एक स्टेट बना देंगे, मुसलमान अलग, मुसलमान जो है उनकी वोट वगैरह वहीं पर खुद ही हों। बहरहाल एक इस तरह की एक डिबेट है, हम उस डिबेट में नहीं करते। स्टेट और नेशन में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। उमर आप तो एडवोकेट, उमर एडवोकेट नहीं। उमर, ये बात भी नहीं है, इस तरह की तो बात है। अच्छा, लॉ में सेम यूज करते हो? नहीं यार, उसमें तो बड़ा डिफरेंस है। देखो, नेशन और नेशन में तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करो तो नेशन की डेफिनेशन इस्लामिक लैंग्वेज में, इस्लामिक रिलीजन में तो नेशन की लैंग्वेज ही डिफरेंट है। स्टेट के चार होते हैं ना, चार या पांच होते हैं, क्या उसके क्या कहना चाहिए, बुनियादें के ये पांच फैक्टर मिलेंगे तो एक स्टेट बनेगी। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट चार होते हैं सर। चार होते हैं ना, भाई उसकी जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, खास स्पेसिफिक पॉपुलेशन होनी चाहिए, इस तरह के चार है मुझे एग्जैक्ट याद। तो वो चार नेशन में तो जी सर, ऐसी कोई बात नहीं है। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। हाँ जी, सॉरी दोबारा बताएं, सॉवरेनिटी। पॉपुलेशन है सर वेल डिफाइंड, टेरिटरी हो और अपनी गवर्नमेंट हो और सॉवरेनिटी हो सर। एग्जैक्टली। तो ये नेशन में तो चीज जरूरी नहीं है। वैसे आप नहीं पढ़ा है तो पॉलिटिकल साइंस में मुझे तो नहीं है सर, नेशन में डिफरेंट चीज होती है। नेशन का तो मतलब होता है कि वो जो पीपल है। अच्छा, दूसरी बात मैंने अभी आपको ये बताई, पॉलिटिकल साइंस में भी आप देखो कि जो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें नेशन का वैसी डेफिनेशन डिफरेंट है। नेशन का मतलब यही है जो एक अल्लाह को मानते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी है, वो उस नेशन का पार्ट है, वो नेशन है। जबकि स्टेट में तो ज्योग्राफिकल एक कंडीशन आती है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, इसको चीज को ध्यान से समझें। स्टेट, एक तो स्टेट होती है जो एक कंट्री को भी कहते हैं स्टेट, लेकिन स्टेट उन दिनों सूबे को कहा जाता था। आप देखें स्टेट ऑफ कलात, तो ठीक है, स्टेट ऑफ गुजरात, बम्बई स्टेट थी, तो वो कोई कंट्री तो नहीं था ना अलग से, वो सूबे थे। भारत, चलो इस बारे में कभी हम डिस्कस करेंगे, एक बहस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, नवाब बहादुर यार जंग बिलोंग टू विच प्रिंसली स्टेट? हैदराबाद। नवाब बहादुर यार जंग जो है वो कहाँ से थे जी? हैदराबाद से। हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद दक्कन, ये भी स्टेट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट। हैदराबाद दक्कन प्रिंसली स्टेट थी जी। गुलजमान को ऐड करना चाहेंगे हैदराबाद के हवाले से? नवाब बहादुर यार जंग, बस एक पर्सन है ये नवाब बहादुर यार जंग। इसका ना एक एक इजाफी बात लिखो, बहादुर यार जंग जो है ना, ये फाउंडर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। 1927 में इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, कभी पूछ ले शायद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये बानी है। 12 नवंबर 1927 को उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। आपको इसका टाइटल से अंदाजा हो रहा होगा कि मकसद क्या था। बहुत अच्छे आदमी थे जी, इस्लामी आदमी थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ये पार्ट थे और बड़े अच्छे ओरेटर थे, अच्छा बोलते थे। हैदराबाद की जो स्टेट थी उसको मुस्लिम लीग में यही इन्होंने इन्वॉल्व रखा है। नेक्स्ट है जी डेविस डोगलास, ये हमने पढ़ लिया, आर्मी चीफ थे सेकंड, अभी हमने पढ़ा। डेविड डोगलास ग्रेसी, डेविड डोगलास ग्रेसी बेसिकली 1948 से 1951 तक ये रहे थे आर्मी चीफ, कमांडर इन चीफ। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान साइडेड डैश फोर्सेस इन वॉर ऑन टेरर, नेटो। इसके बारे में जी कोई बताए मुझे, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। क्या हुआ था ये वॉर ऑन टेरर, क्या थी, नेटो क्या है, क्या हुआ था, ये बैकग्राउंड बताएंगे। गुड शाबाश, कोई भी।
हाँ भाई ये वार ऑन टेरर पाकिस्तान जो यूएस और अफगानिस्तान के दरमियान थी, जब उनका 9/11 अटैक हुआ था। किसके दरमियान थी? हाँ जी, 9/11 अटैक होता, कुछ शाबाश। उसके दरमियान थी वो, यूएस और इसके अफगानिस्तान के दरमियान। ठीक है जी, 9 सितंबर था ना? हाँ जी, राबिया आप कुछ कह रही थी? तो यही कहने वाली थी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये बनाई इसलिए गई थी कि जो कम्युनिज्म थी सोवियत यूनियन की उसके खिलाफ। और 4 अप्रैल 1949 को ये बनाई गई थी और पाकिस्तान ने इसमें 1979 में आई थिंक इसे ज्वाइन किया था। जी, गुड शाबाश। जब वो वार ऑफ टेरर जब चल रही थी तभी ज्वाइन किया था। और इसे ज्वाइन करने के से पहले जो पाकिस्तान जो अमेरिकन पैक्ट में था उससे भी निकल गया था कि इसको और नाम को ज्वाइन कर सके। जी बात, हमारे ग्रुप में आई तो थिंक एक ये भी स्टेटमेंट है ना इनकी, आइदर यू आर विद अस और नॉट। ये भी एग्जैक्टली हमसे पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड, गुड शाबाश। ठीक है जी, ये 9/11 के जो अटैक हुए थे 2001 में, ठीक है, तो उसमें फिर ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी। वॉर ऑन टेरर में फिर पाकिस्तान ने नेटो को, यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो, इसका हिमायती बन गया था पाकिस्तान। मिलिट्री बेस दी थी, फिर ऑपरेशन जो है ना यूएसए ही बैठ के करता था। ठीक है, कुछ ये, अच्छा ये बात कब की है वॉर ऑन टेरर की? 2001। ठीक है, नेक्स्ट है जी। 1783 में विच इरानियन किंग laid the foundation of खैरपुर? खैरपुर इन सिंध प्रोविंस। मीर सोहराब तालपुर। मीर सोहराब तालपुर एक ईरानियन किंग थे। बेसिकली ईरानियन किंग नहीं थे, इनकी ईरानियन ओरिजिन थी। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को हम क्या कहते हैं? टर्किश रूलर थे। बेसिकली हम यूं कहते हैं ना, वो टर्की के थे। टर्किश टर्किश उनकी ओरिजिन थी, ये याद रखना। लेकिन वो सल्तनत की कहाँ उन्होंने कायम की थी इंडिया में? वो पहले कौन से बादशाह थे? बादशाह थोड़ी थे, सुल्तान पहले तो कभी नहीं थे वो। तो इसी तरह जो ईरानियन, ये जो सोहराब तालपुर बेसिकली ईरानियन ओरिजिन, सोहराब तालपुर की। ठीक है, तालपुर डायनेस्टी इन्होंने कायम की थी खैरपुर में। बलोची हैं, ये भी बेसिकली वो ईरान से इनका ताल्लुक होता है। तो ये बलोच, असल में तो ये बलोच थे। ठीक है, लेकिन इनकी ओरिजिन जो है वो ईरानियन थी। 1955 में इन्होंने इसको एक स्टेट बनाया था। बाद में जब पाकिस्तान बन गया था तो ये खैरपुर एक स्टेट का काम कर रही थी पाकिस्तान में 1955 में। इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि पाकिस्तान जब बना, ये पाकिस्तान के साथ हो गई थी। बाद में ये खैरपुर एक स्टेट थी। वो डिफरेंट स्टेट में 365 स्टेट थी। ये कितनी स्टेट थी पाकिस्तान जब बना? तो याद है कितनी स्टेट थी टोटल? टोटल कितनी थी? और पाकिस्तान के साथ आघात कितने ने किया था? 13 में किया था। 563 थी, कंफर्म है?